गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास। देखिए बच्चों, आज की इस क्लास में पीवाईक्यू सीरीज में हम लेक्चर नंबर 5 अपना है और चैप्टर नंबर 3 अपना चल रहा है, रिटायरमेंट और डेथ ऑफ ए पार्टनर। आज के इस क्लास में हम ईयर 2019 का पेपर सॉल्व करेंगे, जिसके अपने पास 3 क्वेश्चन हैं, बोर्ड के एग्जाम में पूछे हुए हैं इस चैप्टर से। और इस तरह से हम अपना रिवीजन कर रहे हैं और इस चैप्टर के आप टोटल 51 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, आपको पता है अपनी इस पीवाईक्यू सीरीज में 2011 से लेकर 2024 तक के क्वेश्चंस अपन सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, 13 ईयर्स के 14 ईयर्स के पेपर्स अपन सॉल्व कर रहे हैं 11 से 24 तक के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आज की इस क्लास में हमारा जो पहला क्वेश्चन है, राइट एनी टू डिफरेंसेस बिटवीन गेन रेशियो एंड सेक्रीफाई रेशियो। ठीक है बच्चों, एक बात ध्यान रखें, आपकी जो पीवाई की क्वेश्चंस हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और लगभग ये मान के चलिए 80% क्वेश्चंस आपके पीवाई क्यूज में से रिपीट होते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन है हमारे पास में, डिफरेंस अपने को बताना है। और डिफरेंस वाला जो क्वेश्चन आता है 3 तरीके से पूछा जाता है, वो मैं आपको यहां पर बताऊंगा। देखिए, डिफरेंस वाला क्वेश्चन अगर आपसे वन डिफरेंस अगर पूछा जाता है तो वहां पर आपको टेबल नहीं भी बनाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, और वन लाइन के अंदर आप दोनों का डिफरेंस अपन बता सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर मिनिमम 2 डिफरेंसेस अगर आपसे पूछे गए हैं तो आपको इस तरह से टेबल बनानी है। डिफरेंस बिटवीन गेन रेशो, गेन रेशो को हम लाभ का अनुपात भी बोलते हैं, अधिलाभ का अनुपात इसको बोलते हैं, फायदे का अनुपात भी इसको बोलते हैं, प्राप्ति का अनुपात भी इसको बोलते हैं, बट आपको इंग्लिश में ध्यान रखना है गेन रेशो और सेक्रीफाई रेशो। चलिए, तो गेन रेशो और सेक्रीफाई रेशो में डिफरेंस अपने को बताना है, तो उसके लिए हमारा बेस हो जाएगा अंतर का आधार, बेसिस ऑफ डिफरेंस। ठीक है, बेसिस ऑफ डिफरेंस। तो पहला हो जाएगा हमारा कैलकुलेशन टाइम। तो कैलकुलेशन टाइम की अगर अपन बात करें तो गेन रेशो या प्रॉफिट रेशो इज कैलकुलेटेड ऑन रिटायरमेंट, और रिटायरमेंट और डेथ ऑफ ए पार्टनर, पार्टनर के रिटायरमेंट पे या डेथ पर हम जो है इस रेशो की कैलकुलेशन करते हैं। और सेक्रीफाई रेशो इज कैलकुलेटेड ऑन एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। सेक्रीफाई रेशो जो हम कैलकुलेट करते हैं वो एडमिशन ऑफ पार्टनर पे कैलकुलेट करते हैं। दूसरा डिफरेंस अपन बताते हैं गेनिंग रेशो इज इक्वल्स टू न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो, यानी अपन इसका फॉर्मूला बताकर भी डिफरेंस दे सकते हैं। और सेक्रीफाई रेशो का फॉर्मूला होता है ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। ठीक है, अच्छा एक बात ध्यान रखिए बच्चों, आपसे रीजन भी पूछा जा सकता है। ठीक है, रीजन के बेसिस पे भी डिफरेंस पूछा जा सकता है कि हम गेनिंग रेशो का जो कैलकुलेशन है वो क्यों करते हैं और सेक्रीफाइंग रेशो का कैलकुलेशन हम क्यों करते हैं। तो रीजन के अकॉर्डिंग भी अपन से इसका डिफरेंस पूछ सकते हैं कि भाई गेनिंग रेशो क्यों कैलकुलेट करते हैं और सेक्रीफाइंग रेशो क्यों कैलकुलेट करते हैं। तो आपको अच्छे से पता है सेक्रीफाई रेशो तो हम इसलिए निकालते हैं कि जो न्यू पार्टनर आता है वो अपने हिस्से की गुडविल बिजनेस में लेकर आता है, जिसे ओल्ड पार्टनर्स डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो ओल्ड पार्टनर जिस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं वो हमारा सेक्रीफाई रेशो होता है। और गेनिंग रेशो हम क्यों निकालते हैं? गेनिंग रेशो हम इसलिए निकालते हैं कि जो रिटायरिंग पार्टनर है वो अपने हिस्से की गुडविल ओल्ड पार्टनर से जो लेता है वो गेनिंग रेशो में लेता है। तो इस बेसिस पे भी अपन से डिफरेंस पूछा जा सकता है। तो इस क्वेश्चन को भी आप इंपॉर्टेंट टिक कर लेंगे। चलिए इसके बाद में लेते हैं क्वेश्चन नंबर, आर एस एंड टी आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशियो 5:3:2. R retires from the firm on 31st March 2018. The balance sheet of firm showed a balance of reserve 30,000 and DR balance of profit and loss account 15,000. ठीक है, एक तो रिजर्व दे रखा है, रिजर्व का बैलेंस 30,000 और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस दे रखा है। तो डेबिट बैलेंस का मतलब होता है, आपको पता है, लॉस होता है हमारे लिए। ठीक है, तो जर्नल एंट्रीज अपने को करनी है अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और लॉसेस को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बस इसमें क्या होता है हम थोड़ी सी ध्यान नहीं देते हैं तो हमारा क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो याद रखें, किसी भी पार्टनर के रिटायरमेंट पर
कोई भी रिजर्व अपने को दे रखा हो या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस दे रखा हो, वो हमें सभी पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है, ऑल पार्टनर्स में, बिटवीन ऑल पार्टनर्स इन ओल्ड रेशो। अब ये जो रिटायर हो रहा है इसका यहां पर कोई इफेक्ट नहीं होगा। रिटायरमेंट का जो इफेक्ट होता है वो गुडविल वाली एंट्री पे होता है, तो इस एंट्री पे कोई इफेक्ट नहीं होता। इसलिए हमें ये क्या करना है, सभी पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो चलिए इसकी एंट्री देखते हैं। तो रिजर्व की एंट्री आपकी बन जाएगी, रिजर्व अकाउंट डेबिट टू RST कैपिटल अकाउंट। ठीक है, रेशो हमारा जो क्वेश्चन में दे रखा है, हमें क्या रेशो दे रखा था, 5:3:2। ठीक है, तो ये जो 30,000 का अमाउंट है, 5, 3 और 2 में अपन इसको डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, 15,000, 9,000 और 6,000। तो ये थी हमारी पहली एंट्री। इसके बाद में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस, यानी कि लॉस है, लॉस को जब अपन डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को अपन डेबिट करते हैं, क्योंकि देखो आपको पता है जब भी प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होते हैं तो प्रॉफिट को हम क्रेडिट, मतलब ऑलरेडी क्रेडिट थे, डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए अपन उनको डेबिट करते हैं। और एक सिंपल तरीका और भी अपन समझ सकते हैं, कोई भी प्रॉफिट जब पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होता है तो उनकी कैपिटल क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, और जब कैपिटल इंक्रीज होती है तो हम क्रेडिट करते हैं। सिमिलरली किसी पार्टनर्स को अगर कोई लॉस डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो उनकी कैपिटल रिड्यूस होती है, और जब कैपिटल रिड्यूस होती है तो उसे हम डेबिट करते हैं। ठीक है, तो ये थी हमारी सेकंड एंट्री। इसके बाद में लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। P, Q and R partners in a firm sharing profits and losses in the ratio of 3:1. P retires from the firm on 1st July 2015. The firm closed its books on 31st March each year. Firm earned a profit of 2,40,000 during the previous accounting year and ended 31st March 2015. तो देखो तीन पार्टनर है PQR, उनका शेयर है 3:1। पी फर्म से रिटायर होता है 1 जुलाई को, और फर्म की जो बुक्स है वो 31 मार्च को क्लोज होती है, और फर्म ने यहाँ पर 2,40,000 का प्रॉफिट अर्न किया था प्रीवियस अकाउंटिंग ईयर में। जो लास्ट अकाउंटिंग ईयर है जो 31 मार्च 2015 को एंड हुआ है, उस ईयर में इन्होंने प्रीवियस ईयर में 2,40,000 का प्रॉफिट अर्न किया था, और इट इज एस्टिमेटेड दैट करंट ईयर्स प्रॉफिट वुड बी 25% मोर देन द प्रीवियस ईयर। यानी करंट ईयर में जो प्रॉफिट होगा वो 25% ज्यादा होगा। ठीक है, डिटरमाइन द शेयर ऑफ P on the date of retirement in the current year's profit, also make entry for the profit given to P। सीधी सी बात है, करंट ईयर में अपने को P को जो प्रॉफिट देना है उस प्रॉफिट का हिस्सा अपने को निकालना है और उसकी एक जर्नल एंट्री करनी है। ठीक है, चलिए तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। सबसे पहले अपन इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं। कैलकुलेशन ऑफ P शेयर ऑफ प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ रिटायरमेंट। प्रीवियस ईयर्स प्रॉफिट अपने को 240 का दे रखा है, और करंट ईयर में इंक्रीज होने की पॉसिबिलिटी है आपकी 60,000। ठीक है, तो ये 60,000 अपन इसका 25% निकाल लेंगे 240 का, और 240 का 25% होता है 60,000, इसमें प्लस कर देंगे तो हमारा टोटल प्रॉफिट हो जाएगा 3 लाख का। यानी करंट ईयर में हमें 3 लाख का प्रॉफिट होने वाला है। तो पीच शेयर इन प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ डेथ 1 अप्रैल 2015 टू 1 जुलाई 15, 3 मंथ्स का अपने को प्रॉफिट निकालना है। तो 3 लाख 3/12 और 3/6, ये 3:1 था, और पार्टनर अपने को यहां पे क्वेश्चन में दे रखे हैं PQ और R। ठीक है, तो ये है PQ और R। तो PQR का जो यहां पर जो P का शेयर है वो 3/6 है, तो 3/6 के अकॉर्डिंग उसका प्रॉफिट का शेयर निकल जाएगा 37,500। और अपन यहां पर एंट्री बना लेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू P कैपिटल अकाउंट। तो प्रॉफिट जब भी अपने को मिड ईयर में कोई भी रिटायरमेंट होने पर पार्टनर पे जब प्रॉफिट हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं उसकी यही एंट्री बनाते हैं। अगर मान लो यहां पर लॉस हो रहा हो तो फिर ये एंट्री रिवर्स हो जाएगी, ये ध्यान रखना। और ये जो P&L सस्पेंस का बैलेंस होता है इसको बैलेंस शीट की हम असेट साइड में शो करते हैं। तो आई थिंक यहां तक की बात आप सभी को क्लियर हो गई है। एक बार कमेंट करके बताइए ये तीनों क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गई क्या आज की। ऑल राइट, तो ये थी अपनी आज की क्लास।
जिसमें हमने ईयर 2019 के 3 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। लेक्चर नंबर 5 हमारा हो चुका है। क्लास आपकी डेली इसी टाइम पर आपको मिलती रहेगी, तो आप इसी तरह से रिवीजन करते रहें, 1 बाय 1 करके, और बहुत जल्दी अपन सभी चैप्टर्स का रिवीजन कर लेंगे। और जैसे हमारे PYQs कंप्लीट हो जाएंगे, उसके बाद फिर हम जो आपके डिमांडिंग चैप्टर्स हैं, मेन मेन जो चैप्टर्स हैं, जैसे आपका इशू ऑफ शेयर्स कैपिटल है, डिवेंचर है, आपका रेशो है, और इधर से कैश फ्लो है, उसके भी मैं कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और फैक्ट्स आपको वहां पर समझा दूंगा। ठीक है, तो मिलते हैं फिर अपन नेक्स्ट क्लास में। आज की क्लास में इतना ही है।